दोस्तों, आज बेंगलोर और लखनऊ के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम ने अपने 6 विकेट खोकर 214 रन बनाए थे। फिर जब लखनऊ की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो बेंगलोर के गेंदबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि लखनऊ की पूरी टीम में मातम फैल गया। लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, एक बार फिर से आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर था और मुकाबला हुआ दो बड़ी टीमों के बीच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ के बीच। यह मैच खेला गया लखनऊ के मशहूर इक्काना क्रिकेट स्टेडियम में, जहां हर बॉल पर दिल धड़कते हैं और हर शॉट पर स्टेडियम गूंज उठता है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला बेंगलोर के लिए एक बार फिर टॉस की हार के साथ शुरू हुआ, लेकिन असली झटके तो इसके बाद लगे। पहला बड़ा झटका उनकी तूफानी शुरुआत के लिए मशहूर इंग्लिश ओपनर फील सॉल्ट इस मैच में भी अनुपस्थित रहे। लगातार दूसरा मुकाबला था जब सॉल्ट नहीं खेले, लेकिन इससे भी बड़ा झटका आया जब यह खबर सामने आई कि ऑस्ट्रेलियाई पेसर और टीम के अनुभवी गेंदबाज जॉस हाजलवुड चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो गए। उनकी जगह दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और यह उनका इस सीजन का दूसरा मैच था। अब बात करते हैं बेंगलुरु की पारी की शुरुआत की, जहां ओपनिंग जोड़ी के तौर पर मैदान पर उतरे युवा जैकब बैथेल और विराट कोहली। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर की कमान संभाली शार्दुल ठाकुर ने और स्ट्राइक पर थे बैथेल। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, बैथेल ने साफ कर दिया कि वह मौका नहीं गंवाने वाले। शार्दुल के पहले ही ओवर में उन्होंने 3 शानदार चौके जमाए और कुल 13 रन लूट लिए। दर्शकों में जोश भर गया था और लगा कि बेंगलुरु आज कुछ खास करने के मूड में है। दूसरा ओवर आया प्रिंस यादव का, जिन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन देकर लखनऊ को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन वो राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तीसरे ओवर में शार्दुल फिर गेंदबाजी करने आए और इस बार बैथेल ने एक दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन असली धमाका तो कोहली ने किया। शार्दुल की पारी की 5वीं और 6ठी गेंद पर विराट ने 2 लगातार छक्का लगाकर स्टेडियम में बिजली दौड़ा दी। इस ओवर से कुल 19 रन निकले और बेंगलुरु की स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 3 ओवर में 35 रन टंग चुके थे। फिर आया चौथा ओवर, जिसे गेंदबाजी करने आए एक बार फिर प्रिंस यादव। इस ओवर में एक दिल थाम देने वाला मोड़ आया। बैथेल का कैच हवा में उछला, लेकिन फील्डिंग में हुई गलतफहमी के चलते कैच ड्रॉप हो गया। माकरम और मिलर दोनों ही कैच लेने दौड़े, लेकिन आपस में टकरा गए और गेंद जमीन पर जा गिरी। ये कैच छूटना बैथेल के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसी ओवर में बैथेल ने 2 शानदार चौके जड़कर इस ओवर से कुल 11 रन निकाल लिए। अब तक बेंगलुरु की पारी तूफानी अंदाज में आगे बढ़ रही थी। 5वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई। बैथेल ने एक बार फिर आक्रमण का रुख अपनाया और पहले चौका, फिर शानदार छक्का लगाकर लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। इस ओवर से कुल 14 रन आए और बेंगलोर ने सिर्फ 5 ओवर में ही स्कोर 60 के पार पहुंचा दिया। इस शुरुआती पावर प्ले में बेंगलोर ने वह सब दिखाया जो एक दर्शक देखना चाहता है। बड़े शॉट्स, चौकों की बरसात और विपक्षी टीम की हड़बड़ाहट। विराट कोहली एकदम पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं जैकब बैथेल ने अपनी आक्रामकता और आत्मविश्वास से सभी को चौंका दिया। बेंगलुरु की टीम ने पावर प्ले में जो आग लगाई थी वह थमी नहीं थी, बल्कि और भड़कने लगी थी। लखनऊ स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक और टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि विराट कोहली और जैकब बैथेल की जोड़ी ने लखनऊ के गेंदबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होते ही स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे 71 रन बिना किसी नुकसान के। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये दबदबा था। एक चेतावनी थी लखनऊ को कि बेंगलुरु उनके घर में कुछ अलग इरादे लेकर उतरी है। 6ठा ओवर जैसे ही खत्म होने को आया, विराट कोहली ने दिग्वेश राठी को अपना असली रूप दिखाया। पहले एक गगनचुंबी छक्का, फिर अगली ही गेंद पर शानदार चौका, जैसे दर्शकों के रोमांच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया हो। कोहली का बल्ला अब गरजने लगा था और हर शॉट पर स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। 7वां ओवर लेकर आए शहबाज अहमद और उन्होंने लखनऊ के लिए थोड़ी राहत जरूर दी। अपनी टाइट लाइन और फ्लाइट से उन्होंने रणगति पर लगाम लगाने की कोशिश की और सिर्फ 7 रन ही दिए। इस ओवर से साफ हो गया था कि लखनऊ अब वापसी के लिए लड़ाई में उतर चुकी है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी।
8वां ओवर आया सिद्धार्थ का, लखनऊ की उम्मीदों में से एक, लेकिन बेथेल ने उन्हें पहले ही गेंद पर चौका जड़कर बता दिया कि उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। जैसे ही 5वीं गेंद आई, कोहली ने क्लासिक पुल शॉट खेला और गेंद सीधे गई डीप मिड विकेट के ऊपर। दर्शकों के बीच एक और छक्का जड़ा और ये ओवर भी 14 रन का निकला और बेंगलुरु की रफ्तार और बढ़ गई। अब बारी थी उस क्षण की जिसका इंतजार बेथेल खुद भी कर रहे थे। उनका दूसरा आईपीएल अर्धशतक 9वां ओवर आया और बेथेल ने उसमें चौका जड़ते हुए 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। एक युवा खिलाड़ी जिसने मुश्किल हालात में मौका पाया, अब खुद को साबित कर रहा था। बल्ले को हवा में उठाकर बेथेल ने दर्शकों का अभिवादन किया और कोहली ने पास जाकर उन्हें बधाई दी। एक खूबसूरत क्रिकेटिंग पल, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है, जितनी तेजी से ऊंचाई मिलती है, कभी कभी उतनी ही जल्दी गिरावट भी आ सकती है। और ऐसा ही हुआ। 10वें ओवर में पंत ने गेंद थमाई। सबसे शानदार गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को इस समय लखनऊ को एक ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी और शार्दुल ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसे बेथेल स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में खेल बैठे। गेंद हवा में गई और ऐसा लग रहा था जैसे यह सुरक्षित जमीन पर गिरेगी, लेकिन तभी मैदान पर हुआ एक अद्भुत पल। मिलर जो स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए आए, हवा में डाइव मारी और जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक हैरत अंगेज कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर गूंज उठा उस कैच की तारीफ में। ऐसा कैच जो न सिर्फ विकेट लाया बल्कि पूरी टीम में जान फूंक गया। बेथेल की शानदार पारी का अंत हो गया। 33 गेंदों में 55 रन, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने अपनी इस पारी से यह साफ कर दिया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं और भविष्य में बेंगलुरु के लिए एक बड़ी उम्मीद बन सकते हैं। शार्दुल का यह ओवर सिर्फ विकेट ही नहीं लाया बल्कि रणगति पर भी ब्रेक लगाया। उन्होंने अपने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और बेंगलुरु को पहली बार ऐसा लगा कि लखनऊ ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। 10 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर था 97 रन पर 1 विकेट, एक बेहद मजबूत स्थिति। लेकिन अब लखनऊ के गेंदबाजों को थोड़ी सांस जरूर मिली थी और यही वह मोड़ होता है जहां से मैच की कहानी बदल सकती है। जैसे ही जैकब बेथेल की शानदार पारी का अंत हुआ, स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। लेकिन आरसीबी का इरादा साफ था, आक्रामक बल्लेबाजी जारी रहेगी। क्रीज पर अगली एंट्री हुई युवा और प्रतिभाशाली देवदत्त पडिक्कल की। लखनऊ को राहत तो मिली थी, लेकिन विराट कोहली अभी भी क्रीज पर डटे थे और उनका बल्ला लावा बनकर बह रहा था। 11वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई। सामने थे विराट कोहली और इस मुकाबले में वह किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। पहले गेंद पर थोड़ा जमने के बाद कोहली ने बिश्नोई पर हमला बोल दिया। एक गगनचुंबी मिड विकेट की दिशा में छक्का, फिर लगातार 2 चौके, एक कवर ड्राइव, दूसरा स्क्वायर कट। मानो कोहली ने अपनी क्लास और ताकत का मिला जुला नमूना पेश कर दिया हो। और इसी ओवर में उन्होंने इस सीजन का 8वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया, वो भी महज 29 गेंदों में। स्टेडियम कोहली कोहली की गूंज से थर्राने लगा। कोहली की आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था और लखनऊ के गेंदबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। इस ओवर से कुल 17 रन आए और आरसीबी की रणगति एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी थी। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती इसी में है, कब किसका पलड़ा भारी हो जाए कहना मुश्किल। 12वां ओवर लेकर आए प्रिंस और प्रिंस ने वही किया जो प्रिंस को चाहिए था, विराट कोहली का विकेट। प्रिंस ने थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली जो उछाल ले रही थी। कोहली ने सोचा कि एक बार फिर फील्डर के ऊपर से बाउंड्री निकाली जाए। उन्होंने अपरकट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ठीक बीच में नहीं आई। नतीजा, गेंद सीधी गई बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में। विराट कोहली आउट हो गए। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। कोहली ने 33 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 शामिल थे। यह एक कप्तानी भरी प्रेरणादायक पारी थी जिसने टीम को मजबूत मंच दिया। लेकिन अब लखनऊ को वापसी का रास्ता मिल गया था। कोहली के आउट होते ही मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार। अब क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज, पडिक्कल और पाटीदार, और यहीं से लखनऊ ने अपने स्पिनर्स से शिकंजा कसना शुरू किया। 13वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई। पहली ही गेंद पर पाटीदार ने ऑफसाइड की दिशा में शानदार चौका जड़कर शुरुआत की, लेकिन इसके बाद रवि बिश्नोई ने अपनी गुगली और फ्लाइट से पाटीदार को बांध कर रख दिया। अगली 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही आए। इस ओवर से सिर्फ 6 रन निकले और एक बार फिर लखनऊ ने बेंगलोर की रणगति को थाम लिया। 14वां ओवर आया और अब तक शांत रहे पडिक्कल ने अपने हाथ खोलने का फैसला किया। दिग्वेश राठी को उन्होंने पहले मिड ऑन ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ा, फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दमदार छक्का लगा दिया।
ये वह पडिक्कल थे जिन्हें आरसीबी ने ग्रूमिंग के बाद दोबारा टीम में लाया था और अब वह उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे थे। इस ओवर से कुछ राहत मिली और आरसीबी ने फिर से मोमेंटम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन लखनऊ ने हौसला नहीं छोड़ा। 15वां ओवर फिर लेकर आए शार्दुल और उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि उन्हें क्यों इतना कुशल माना जाता है। टाइट लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए और आरसीबी की पारी में फिर से ब्रेक लग गया। जैसे ही पारी का 16वां ओवर शुरू हुआ, आरसीबी के लिए हालात बदलने लगे। अभी अभी विराट कोहली की तूफानी पारी का अंत हुआ था और टीम एक स्थिर लय में लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी शार्दुल ने एक बड़ा झटका दिया। इस बार शिकार बने देवदत्त पडिक्कल। शार्दुल की ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई गेंद पर पडिक्कल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद सीधी गई माकरम के सुरक्षित हाथों में और पडिक्कल की पारी 15 गेंदों में 17 रन पर समाप्त हो गई। बेंगलुरु को तीसरा झटका लग चुका था। इस ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने जरूर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बावजूद ओवर में सिर्फ 7 रन ही आए। साथ ही आरसीबी ने 16 ओवर में 150 रन पूरे कर लिए थे। अब लखनऊ ने कसी हुई गेंदबाजी से पारी पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया था। 17वां ओवर लेकर आए प्रिस और एक बार फिर उन्होंने विकेट निकालकर लखनऊ की वापसी की राह खोली। जितेश शर्मा, जो पहले ओवर में चौका जड़ चुके थे, इस बार एक गुगली पर पुल मारने की कोशिश में चूक गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराई और ऊपर चली गई। लॉन्ग ऑन से आयुष बड़ोनी दौड़ते हुए आए कैच लिया और खुद को बाउंड्री से बचाने के लिए गेंद माकरम को पास कर दी। जितेश सिर्फ 7 रन बनाकर लौटे और आरसीबी का चौथा विकेट गिर गया। इस ओवर से सिर्फ 3 रन आए। लखनऊ इस समय पूरी तरह खेल में लौट आई थी। अगले ओवर में रवि एक बार फिर कहर बनकर टूटे। इस बार आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार उनके शिकार बने। पाटीदार पूरी पारी में लय नहीं पकड़ सके थे और सिर्फ 15 गेंदों में 11 रन ही बना सके। इस ओवर की एक गेंद थोड़ी बाहर की ओर रखी गई थी। पाटीदार ने ऑफ साइड में ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन शॉट फ्लैट गया और सीधा मिड ऑन ऑफ पर आयुष के हाथों में समा गया। बेंगलुरु को लगा 5वां झटका और इस ओवर में भी महज 5 रन आए। स्कोर था 18 ओवर में 159 रन पर 5 विकेट। 200 का स्कोर अब असंभव जैसा लगने लगा था, लेकिन फिर मैदान पर आए रोमारियो शेफर्ड और उन्होंने तूफान लाकर खेल का रुख ही पलट दिया। 19वां ओवर लेकर आए दिग्वेश और यहीं से आरसीबी की पारी को जैसे रॉकेट लग गया। शेफर्ड ने पहले ही गेंद पर एक दमदार जड़ा, मिड विकेट के ऊपर से एक हाथ से, फिर दूसरा, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, तीसरी गेंद पर चौका और चौथी पर फिर से एक और। अब दिग्वेश पूरी तरह बिखर चुके थे। 5वीं गेंद नो बॉल निकली और उस पर भी गया। इस बार पॉइंट के ऊपर से फ्री हिट पर यॉर्कर डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी बच नहीं सका। आखिरी गेंद पर भी चौका लगा और इस तरह दिग्वेश के ओवर से 33 रन निकले। यह इस सीजन का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ और दिग्वेश का स्पेल इतिहास में दर्ज हो गया। 3 ओवर 65 रन, कोई विकेट नहीं। 20वां ओवर फेंकने आए शार्दुल, जो पहले 2 विकेट ले चुके थे और काफी प्रभावशाली थे, लेकिन शेफर्ड की आंधी के आगे वह भी उड़ गए। पहली गेंद पर टीम डेविड ने सिंगल लिया, फिर शुरू हुआ फिर से शेफर्ड का प्रहार। दूसरी गेंद पर चौका, धीमी गेंद को मिड विकेट की ओर घसीटकर। तीसरी गेंद पर डॉट जरूर पड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर फिर चौका और 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 शेफर्ड ने इस ओवर में कुल 21 रन बटोर लिए और सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह आरसीबी के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक था और इस पूरे सीजन का भी सबसे तेज 50। 20 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर था 5 विकेट पर 213 रन। रोमारियो शेफर्ड 14 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसमें 4 चौके और 5 शामिल थे। जहां एक समय 200 रन भी मुश्किल लग रहे थे, वहां आरसीबी ने आखिरी 2 ओवरों में 54 रन जोड़कर तूफानी अंदाज में पारी का समापन किया। बेंगलुरु की धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद अब बारी थी लखनऊ के पलटवार की। लक्ष्य था 214 रन का काफी बड़ा, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस बड़े से लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श के साथ माकरम की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोश हाजलेवुड शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन चौथी ही गेंद पर माकरम ने शानदार चौका जड़ टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई। दोनों ही खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे, क्योंकि बेंगलुरु की टीम ने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था।
वहीं बेंगलुरु की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए स्विंग के जादूगर भुवनेश्वर कुमार ने इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए, खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 15 रन बन पाया। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर बेंगलोर की तरफ से जोश हाजलेवुड आ गए और इस बार उन्होंने दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 16 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 18 रन बन पाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। इस बार इनका स्वागत माकरम ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। भले ही विकेट गिर चुके थे, लेकिन स्कोर को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोश हाजलेवुड, लेकिन इस बार इनका स्वागत निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। वहीं अंतिम गेंद पर माकरम ने चौका जड़कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद बेंगलुरु की तरफ से बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव पावर प्ले के अंतिम ओवर में देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने आए यश दयाल ने दूसरी ही गेंद पर पूरन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। पावर प्ले के 6 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 46 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में एक बार फिर बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव दिखा और इस बार फिरकी के जादूगर कुणाल पांड्या को बुलाया। कुणाल पांड्या ने अपने ओवर में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, एक रनों के लिए तरसा दिया। लखनऊ के स्कोर में कंजूसी आने लगी। वहीं बेंगलुरु की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी। इस ओवर में कुणाल पांड्या ने केवल 5 रन खर्च किए। 7 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 51 रन बन पाया। बेंगलुरु की टीम ने 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सूर्य शर्मा को बुलाया और उन्होंने चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। ऋषभ पंत अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए आयुष बड़ोनी आ चुके थे। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में एक बार फिर यश दयाल, लेकिन 5वीं गेंद पर आयुष बड़ोनी ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 9 ओवर में 63 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वहीं लखनऊ के हाथ से यह मुकाबला फिसलता हुआ नजर आ रहा था। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कुणाल पांड्या। 5वीं गेंद पर माकरम ने शानदार छक्का लगाया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद अंतिम गेंद पर भी शानदार छक्का जड़ दिया और अपने टीम को 10 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ को अभी भी यह मुकाबला जीतने के लिए काफी रनों की जरूरत थी। बेंगलुरु मैच में पूरी तरह से हावी थी। 11वें ओवर लेकर विकेट की तलाश में भुवनेश्वर कुमार, मगर तीसरी ही गेंद पर माकरम ने 3 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर आयुष बड़ोनी ने तूफान मचा दिया। आयुष बड़ोनी ने चौथी गेंद को चौके में तब्दील किया और फिर 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 11 ओवर में ही 92 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। लखनऊ की टीम भी मैच में तगड़ा पलटवार करती हुई नजर आ रही थी और धीरे धीरे वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही थी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कुणाल पांड्या, लेकिन इस बार इनका स्वागत तीसरी गेंद पर माकरम ने खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 13 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 12 ओवर में 105 रनों तक बन गया। विकेट की तलाश में बेंगलोर की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा। इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 13 ओवर में 111 रन 3 विकेट पर बन पाया। बेंगलोर की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुणाल पांड्या। उन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। 14 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 116 रन 3 विकेट पर बन पाया। लखनऊ के रनों की रफ्तार धीमी हो चुकी थी। कछुए की रफ्तार की तरह स्कोर आगे बढ़ रहा था। मुकाबले में बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से हावी थी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एंग्रीडी।
इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, एक एक रनों के लिए तरसा दिया और केवल 5 रन खर्च किए। 15 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 121 रन बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए बेंगलोर की तरफ से एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार, लेकिन इस बार इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया। लेकिन उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने 5वीं गेंद पर माकरम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। 130 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। माकरम अपनी टीम के लिए 45 गेंद पर 66 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब आयुष बड़ोनी का साथ देने के लिए मैदान पर डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 16 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 131 रन बन पाया। बेंगलोर की तरफ से 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोश हाजलेवुड, लेकिन इस बार इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने शानदार चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। लखनऊ के लिए अंतिम उम्मीद बनकर आयुष बड़ोनी अकेले मैदान पर टिके हुए थे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। हर किसी की निगाहें आयुष बड़ोनी पर टिकी हुई थी, लेकिन उसके बाद जोश हाजलेवुड ने ज्यादा रन नहीं खर्च किया, केवल 8 रन दिए। 17 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 139 रन बन पाया। बेंगलोर की तरफ से 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल, इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी 33 गेंद पर पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे और लखनऊ की टीम को 143 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। आयुष बड़ोनी अपनी टीम के लिए 34 गेंद पर 50 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन डेविड मिलर मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब अब्दुल समद आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 18 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 146 रन 5 विकेट पर बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 7 रन खर्च किए। 19 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 153 रन बन पाया और बेंगलुरु की टीम की जीत सुनिश्चित हो गई, क्योंकि अभी भी लखनऊ को यह मुकाबला जीतने के लिए काफी रनों की जरूरत थी। लेकिन 6 गेंद पर इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी से झूम रहे थे, वहीं बेंगलुरु की टीम भी जश्न मानने लगी थी। लेकिन अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश हाजलेवुड, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया। वहीं 5वीं गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 180 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर ली। वहीं लखनऊ की टीम को उनके घर में घुसकर हरा दिया और उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। लखनऊ की हार देखकर टीम के मालिक संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत के भी आंखों से आंसू निकल आए। वहीं बेंगलुरु के खेमे में जश्न का माहौल था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। हर तरफ बेंगलुरु के टीम की तारीफ होने लगी। खास तौर पर विराट कोहली के नाम का डंका बजाने लगा। इस जीत के साथ बेंगलुरु की टीम IPL 2025 में दूसरी टीम क्वालिफाई करने वाली बन गई। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार IPL की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।